क्लास में स्टडी किया कि पॉलीगॉन क्या होता है और पॉलीगॉन को हम कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। और हमने देखा था कि क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल्स के सम 360 डिग्री होते हैं, पेंटागन में 540 डिग्री और हेक्सागन में 720 डिग्री उनके इंटीरियर एंगल्स के सम मिलते हैं। आज की क्लास में हम पॉलीगॉन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और जिसमें हमने देखना है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। चाहे कोई भी टाइप का आप पॉलीगॉन लीजिए, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे हेक्सागन हो, पेंटागन हो, हेप्टागन हो, कोई भी पॉलीगॉन हो, उसके एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पर वर्डिंग पर ध्यान दीजिएगा, हमें एक्सटीरियर एंगल लेना है। अगर कोई भी फिगर है इसके अंदर के एंगल इनको हम लेते हैं तो इनको इंटीरियर एंगल कहते हैं, और जब इनके इस तरह से बाहर जो एंगल बनता है इसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर इस फिगर में एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो कोई भी टाइप का पॉलीगॉन हो, इसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमें मिलता है 360 डिग्री। ये आपको याद रखना है। ये 360 डिग्री सिर्फ क्वाड्रिलेटरल के नहीं है। अगर आप इस तरह से एक ट्रायंगल बनाते हैं और इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ट्रायंगल में 3 एक्सटीरियर एंगल है, तो यहाँ पर भी इस फिगर के लिए इन तीनों एंगल का सम भी कितना होगा? 360 डिग्री। आप एक पेंटागन बना लीजिए इस तरह से। पेंटागन में 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 एंगल्स आपको मिलेंगे। तो इन 5 एंगल्स का भी सम 360 डिग्री मिलेगा। मीन्स अगर हमें एक्सटीरियर एंगल का सम देखना है तो चाहे आप कोई सा भी पॉलीगॉन लीजिए, सभी में एक्सटीरियर एंगल के सम 360 डिग्री हमें मिलेंगे। ये पॉइंट आप याद रखिए। अब ये कैसे मिलता है ये हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल हमने लिया है और यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर हम क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर 4 एंगल्स हैं और ये ट्रायंगल में 3 एंगल्स हैं। तो यहाँ से देखिए, इसके लिए मैं अभी बता रही हूँ ट्रायंगल के लिए। तो आपको मैंने पिछले क्लास में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बताए थे, जिसमें अगर कोई भी एक लाइन है और इस पर इस तरह से 2 एंगल्स बनते हैं तो इन 2 एंगल का सम हमें 180 डिग्री मिलता है। वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन पर ये और ये, सपोज मान लीजिए ये है स्मॉल a, तो एंगल स्मॉल a और एंगल 1, इन दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं दिस इज 180 डिग्री। फिर सिमिलरली अगर आप इसको एक लाइन मानते हैं तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली ये एक लाइन है यहाँ से, और इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो एंगल C प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल से है। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 प्लस 180 प्लस 180। तो ये क्या हो जाएगा? 360 प्लस 180। यहाँ पर इन दोनों को मैंने ऐड करके 360 लिख लिया और ये एज इट इज़ 180 है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये जो इंटीरियर एंगल है, एंगल A, एंगल B और एंगल C, इनका सम हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो इसकी प्लेस पर हमने 180 लिख दिया डायरेक्ट, और यहाँ पर हुआ एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 बच गए, और इस साइड पर हमें मिल रहा है 360 प्लस 180। अब ये देखिए, बोथ साइड से 180 कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या मिल गया? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसी तरह से अगर आप क्वाड्रिलेटरल के लिए प्रूफ करेंगे
तो यहाँ पर 4 लीनियर पेयर्स हैं। ये फर्स्ट ये हमें मिलेगा, सेकंड ये मिलेगा, थर्ड ये मिलेगा और फोर्थ ये मिलेगा। तो 4 लीनियर पेयर बनेंगे और इस तरह से 4 इक्वेशंस बनेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें ये 360 के इक्वल ही मिलेगा। तो ये जनरली प्रूफ करने के लिए नहीं आता, ये आपको याद रखना है, पर मैंने इसका प्रूफ भी आपको बता दिया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, ये हम एग्जाम्पल में गिवन है और इनके 3 इस क्वाड्रिलेटरल में 3 एक्सटर्नल एंगल हमें पता है और इस 4th एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो किस तरह से कर सकते हैं, देखिए हमें पता है कि इन 4 एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 360 डिग्री के इक्वल, क्योंकि किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। तो 110 प्लस 90 200 प्लस 50 ये हो गया 250 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360। तो x हमें यहाँ से मिल जाएगा 360 माइनस 250, ठीक है। तो यहाँ से x हमें क्या मिल गया 110 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 110 डिग्री और यही हमें फाइंड करनी थी। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि अगर कोई भी पॉलीगॉन हमें दिया हुआ है, उस पॉलीगॉन में हमें अगर इंटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दी जाती है और हमें पूछा जाता है कि उस पॉलीगॉन में कितने साइड्स हैं, मतलब वो हेक्सागॉन है, हेप्टागॉन है, डेकागॉन है, तो उस कंडीशन पर उस एंगल की हेल्प से हम किस तरह से उसके नंबर ऑफ साइड्स पता करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। हमें यहाँ पर हमें मालूम है कि कोई भी पॉलीगॉन होता है और उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमें 180 डिग्री मिलता है, ठीक है। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं इस तरह से, तो उस कंडीशन पर मान लीजिए कि एक ऐसा केस हम अज्यूम करते हैं जब इन सभी एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू एक समान हो। मतलब अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 और एंगल 4 है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल हैं। तो जब ऐसा होता है तो इस कंडीशन पर हम वो थ्योरम लगाएंगे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। मान लीजिए हमें नहीं मालूम कि ये क्वाड्रिलेटरल है, हमें दे दिया गया कि इसके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू x डिग्री है। अब हमें बताना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं। जैसे हमारे बुक में दिया हुआ है एक एग्जाम्पल कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन whose ईच एक्सटर्नल एंगल इज 45 डिग्री। मान लीजिए कि सभी एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू 45 डिग्री है, तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स, इस पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स हमें बताना है। तो हमें मालूम है कि एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, अभी हमने पढ़ा। हमें दिया है कि 45 डिग्री उसका 1 एंगल है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं n इंटू 45 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। कैसे, ये 1 एंगल की वैल्यू और यहाँ पर n हमने ले लिया नंबर ऑफ साइड, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर सभी एंगल्स की वैल्यू इक्वल है तो नंबर ऑफ साइड्स में अगर हम एंगल को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें टोटल एंगल के सम के इक्वल वो मिलेगा। तो यहाँ से हमें n क्या मिल जाएगा 360/45 डिग्री डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिला 8। मतलब ये ऑक्टागॉन होगा, इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितना है 8। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। हो सकता है कभी इसमें हमें n की वैल्यू पता हो और ये एंगल फाइंड करना हो, तो आप ये याद रखिएगा नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाई विथ एंगल, और ये एंगल एक समान होना चाहिए और ये इक्वल है 360 डिग्री के। इसमें इन दोनों में से कोई भी वैल्यू हमें पूछी जा सकती है। अब इसके बाद हम जो एक्सरसाइज है 3.2 इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 3.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है फाइंड
x इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पर हमें एक्सटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं और इस x को फाइंड करना है। हमें पता है चाहे कोई भी पॉलीगॉन हो, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो इस फिगर में, इस ट्रायंगल में हमें मिल जाएगा 125 प्लस 125 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऐड करिए, ये हो गया 250 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x यहाँ से हमें मिल जाएगा 360 माइनस 250 दैट इज 110 डिग्री। तो इस x की वैल्यू हमें मिल गई 110 डिग्री। सेकेंड फिगर में हमें यहाँ पर एक पेंटागन दिया हुआ है और इनके एक्सटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है कि ये 90 डिग्री है, इस तरह से बना हुआ है, और ये भी 90 डिग्री होगा। तो सम करिए, 90 प्लस 70 प्लस x प्लस 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऐड करिए, 90 प्लस 70 ये हो जाएगा 160, 160 प्लस 90 250, 250 प्लस 60 ये हो गया 310 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x हमें मिल जाएगा 360 माइनस 310 दैट इज 50 डिग्री। तो इसमें x की वैल्यू हमें मिल गई 50 डिग्री। तो यही हमें फाइंड करनी थी। इसके बाद सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। हमें यहाँ पर रेगुलर पॉलीगॉन के साइड्स दिए हुए हैं और हमें एंगल बताना है। 2 क्वेश्चंस हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। कंडीशन ए पे हमें दिया हुआ है 9 साइड्स, मतलब कोई पॉलीगॉन में 9 साइड्स हैं और हमें उसके एंगल, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू बतानी है। तो हमने क्या पढ़ा है, n इंटू एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। n दैट मीन्स नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पर है 9, तो 9 इंटू एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हमें मिल गया 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 9 दैट इज 40 डिग्री। मतलब उस पॉलीगॉन के प्रत्येक एंगल की वैल्यू जिसमें 9 साइड्स हैं वो कितना मिल रहा है, 40। इसी पे सेकंड कंडीशन में हमें दिया हुआ है 15 साइड्स। अगर साइड्स की वैल्यू 15 हो तो फिर से यहाँ पर करते हैं, एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 15। यहाँ से डायरेक्ट मैंने किया, डिवाइड करेंगे तो 15 2 जा 30 एंड 15 4 जा 60। डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा 24 डिग्री। मतलब अगर पॉलीगॉन में 15 साइड्स हैं तो उस पॉलीगॉन के हर एंगल की वैल्यू, एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 24 डिग्री होगी। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अगर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 24 डिग्री है तो उस कंडीशन पर पॉलीगॉन में कितने साइड्स होंगे। क्वेश्चन अभी जो हमने सेकेंड पार्ट किया उसी के समान है। हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें पता है साइड इनटू एंगल ये होता है 360 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमें एंगल की वैल्यू दे दी गई है 24 और हमें साइड बताना है। तो n हमें मिल जाएगा 360 बाई 24, डिवाइड करिएगा तो ये हमें मिल जाएगा 15। मतलब उस पॉलीगॉन में 15 साइड्स होंगे। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट फोर्थ केस में हमें मिल रहा है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ इट्स each of its interior angles is 165। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें दिया हुआ है इंटीरियर एंगल। मतलब अगर किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल की वैल्यू 165 है तो उस पॉलीगॉन में कितने साइड्स हैं। अभी तक तो हमने एक्सटीरियर एंगल का केस देखा था। अब इंटीरियर एंगल में एंगल का सम डिपेंड करता है कि उस पॉलीगॉन में कितना साइड है। जैसे अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है।
क्वाड्रिलेटरल है तो इंटीरियर एंगल का सम 360, अगर पेंटागन है तो इंटीरियर एंगल के सम 540, हेक्सागन है तो इंटीरियर एंगल के सम 720। तो इस तरह से इंटीरियर एंगल का सम वेरी करता है। तो इसके लिए हम जब सॉल्व करते हैं तो एक फॉर्मूला हमने डिफाइन किया था n-2 इंटू 380 अपॉन n इज इक्वल टू एंगल। ये आपको याद रखना है। ये केस किसके लिए है? इंटीरियर एंगल के लिए। जब किसी भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल आपको गिवन होगा तो उस कंडीशन पर नंबर ऑफ साइड्स n फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्म यूज़ करेंगे। एक्सटीरियर एंगल के लिए हम यूज़ करते थे n इंटू एंगल इज इक्वल टू 360। ये एक्सटीरियर का केस था और इंटीरियर के लिए ये फॉर्म आप याद रखेंगे। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? एंगल की वैल्यू है 165। तो हमें n मीन्स नंबर ऑफ साइड बताना है। वे पुट करते हैं तो ये हो गया 180 अपॉन n, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया 180n माइनस 180 इंटू 2, ये हो गया 360 इज इक्वल टू 165n। n वाले टर्म्स को एक साथ लेते हैं तो ये हो जाएगा 180n माइनस 165n इज इक्वल टू 360। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 15n इज इक्वल टू 360। n यहाँ से हमें मिल गया 360 अपॉन 15। तो डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 24। मीन्स उस पॉलीगॉन में जिसका हर एंगल, हर इंटीरियर एंगल 165 है, उसका उस पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 24 साइड्स। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल का केस आप याद रखेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विच मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी पॉलीगॉन का हर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो? तो इसको चेक कर लेते हैं। हमें पता है n इंटू एंगल इज इक्वल टू 360 फॉर एक्सटीरियर। एक्सटीरियर में एंगल हमें दिया हुआ है 22। आप सॉल्व करेंगे तो n हमें मिल जाएगा 360 डिग्री अपॉन 22। कैंसल करिए तो ये 2 से कैंसिल होता है यहाँ पर इस तरह से, और ये 11। अब यहाँ से ये 180 अपॉन 11 मिल गया, मतलब ये एक नेचुरल नंबर हमें नहीं मिल रहा है। और जब भी हम इस तरह का केस देखते हैं तो ये एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। मीन्स ये पॉसिबल नहीं है कि एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगॉन का 22 डिग्री हो। 22 डिग्री नहीं हो सकता। ओके, अब इसी में सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। क्या ये जो 22 डिग्री है ये किसी भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल हो सकता है? ये तो एक्सटीरियर का केस है। अब हम देखते हैं इंटीरियर के लिए। तो इंटीरियर के लिए क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा? n-2 इंटू 180 अपॉन n इज इक्वल टू एंगल। अब हमें एंगल दिया हुआ है 22 और हमें साइड देखना है। अब ये इस तरह से मिल गया, हमें ये मिला 180n माइनस 360 इज इक्वल टू 22n। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 180n माइनस 22n इज इक्वल टू 360। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 158n इज इक्वल टू 360। n हमें मिल गया 360 अपॉन 158। से ये भी डिविजिबल नहीं है, ये भी एक नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब 22 डिग्री जो है वो इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता और ना ही वो एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करने नहीं आएगा, ये ऑप्शनल में पूछा जा सकता है कि क्या किसी भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल 22 डिग्री हो सकता है या क्या किसी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो सकता है। तो आपका आंसर है नो।
इसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन में हमें मिल रहा है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन। किसी भी पॉलीगॉन में मिनिमम इंटीरियर एंगल्स कितने होते हैं। तो ये तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया था कि कोई भी पॉलीगॉन बनाने के लिए मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट जरूरी होते हैं। 2 लाइन सेगमेंट से पॉलीगॉन नहीं बन सकता, और अगर मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट्स चाहिए मतलब मिनिमम इंटीरियर एंगल भी कितने होंगे, 3। तो ये आप बस याद रखेंगे कि किसी भी पॉलीगॉन में मिनिमम इंटीरियर एंगल 3 होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल बताना है। तो अब देखिए, हमें पता है कि मैक्सिमम साइड्स कितने हो सकते हैं, 3, मीन्स मैक्सिमम इंटीरियर एंगल भी 3। ओके, अब अगर हम ये एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो एक्सटीरियर एंगल भी यहाँ पर हमें मिल रहा है 3। अब हमें पता है n इंटू एंगल इज इक्वल टू 360। यहाँ से हमें n की वैल्यू पता है 3, तो यहाँ पर अगर हम एंगल फाइंड करें तो ये हो जाएगा दिस 120 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि पॉलीगॉन का मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री हो सकता है और मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री हो सकता है। उससे मिनिमम हम इंटीरियर एंगल नहीं निकाल सकते। एक्सटीरियर एंगल तो आपने देखा 24 डिग्री भी होता है, कितना भी हो सकता है, पर मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर 120 डिग्री हो सकता है। इससे ज़्यादा एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स देखेंगे, किस किस टाइप से हम क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें हम स्टडी करेंगे ट्रेपेजियम के बारे में, और हम स्टडी करेंगे पैरेलल क्वाड्रिलेटरल, और साथ में हम स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सभी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हमने अपने चैनल के साइड से एक दूसरा चैनल स्टार्ट किया है स्वाति मिश्रा मैथ्स के नाम से, जिसमें रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो प्लीज़ आप उसे भी वॉच करिए और बताइए कि वो उसमें किस तरह से आपको और करेक्शंस चाहिए।